नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे पिछले 2 महीनों में, मैं कहूँगा अक्टूबर और नवंबर में, आपने साइक्लोन से जुड़ी हुई ज़्यादा खबरें नहीं सुनी होंगी। कोई नया साइक्लोन इन 2 महीनों में नहीं आया इंडिया में। अगर आपको याद होगा जो पिछला साइक्लोन या फिर साइक्लोन नेम दैट यू रिमेंबर, इट वुड बी साइक्लोन गुलाब, इजंट इट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट। इट केम इन सितंबर 2021 और इस साल अक्टूबर और नवंबर में कोई साइक्लोन नहीं आया। तो आज हमारे चर्चा का विषय यही होगा कि व्हाई देयर वर नो साइक्लोन्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इन 2021। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर साइक्लोन तो नहीं आया, लेकिन जब भी मैं न्यूज़ ओपन करता हूँ तो मैंने न्यूज़ में बहुत सारी खबरें देखी है कि तमिलनाडु में बहुत बारिश हो गई, आंध्रा में बहुत बारिश हो गई, मैनी लाइव्स वर ऑल्सो लॉस्ट, मैंने विजुअल्स बहुत देखे हैं, फ्लडिंग बहुत हुई है। तो ये क्यों हुआ, हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जानेंगे व्हाई देयर वर नो साइक्लोन्स इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड व्हाई देयर वाज एक्सटेंसिव रेनफॉल इन द पेनिनसुलर इंडिया। दैट वुड बी द एजेंडा फॉर डिस्कशन टुडे. To get all that information, be with me on Study IQ. I am your friend Rahul Saigaonkar. You can follow me on this particular ID @RahulSai222. And if you have any queries, any doubts, if you want to connect with me, you can directly text me on Instagram. And if you're preparing for competitive exams, do visit the details that are given here to know more about us and to avail our services. चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पीक कब होता है? साल में 2 बार होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू इंडिया, इट इज रेलेवेंट टू इंडियन ओशन रीजन, इजंट इट? तो 2 पीक्स आते हैं। अप्रैल से जून तक पहला पीक होता है, सेकंड पीक सितंबर टू दिसंबर। अब ऐसा नहीं है कि इन महीनों को छोड़कर साइक्लोन्स नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन एक डिस्टिंक्ट पीक आपको मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा साइक्लोन्स इस ड्यूरेशन पे आपको मिलेंगे, इस फेज में आपको मिलेंगे। आपने सुना होगा सितंबर में साइक्लोन गुलाब आया था। इट प्रूव्स दैट ऐसा नहीं है कि साइक्लोन इन्हीं महीनों में आता है, साइक्लोन कभी भी आता है, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट पीक मिलते हैं, एक अप्रैल जून और दूसरा है सितंबर टू दिसंबर। अब सितंबर टू दिसंबर में भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहता है हमारा यूजुअल जो पीक होता है ऑफ साइक्लोन्स, इट इज अक्टूबर एंड नवंबर। बट इस साल 2021 में कुछ और हुआ। इस साल इन 2 महीनों में हम लोगों ने अभी तक तो एटलीस्ट नवंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है, हम लोग अभी तक तो कोई साइक्लोन हम लोगों ने देखा नहीं। इसका मतलब क्या है कि साइक्लोनिक सिचुएशन नहीं बनी क्या? इस बार क्या अलग था? देखिए, साइक्लोनिक सिचुएशन बनी थी बिल्कुल। हम लोगों ने अक्टूबर और नवंबर 20 तक मैं कहूंगा 7 लो प्रेशर एरियाज डेवलप जरूर हुए थे इंडियन ओशन रीजन में, नदर्न इंडियन ओशन रीजन में। अब देखिए, जो लो प्रेशर एरियाज होते हैं, यही है शुरुआत साइक्लोन्स की। हम जानते हैं कि लो प्रेशर एरिया चाहिए और भी दूसरे फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, और जैसे ये लो प्रेशर एरिया इंटेंसिफाई हो जाएगा उसके बाद हमें साइक्लोन दिखाई देता है। लेकिन इन 2 महीनों में अक्टूबर नवंबर में 7 लो प्रेशर एरियाज डेवलप हुए, लेकिन इनमें से कोई भी साइक्लोन नहीं हुआ, कोई साइक्लोन में इंटेंसिफाई नहीं हो पाया। और अगर यही चलता रहा दिसंबर में भी, इफ दिस कंटिन्यूज इन दिसंबर 2021 एंड इफ दिसंबर ऑल्सो रिमेन्स साइक्लोन फ्री, तो ये पहली बार होगा ऐसा 1961 के बाद कि पोस्ट मानसून सीजन में, मानसून खत्म होने के बाद कोई साइक्लोन नहीं आया। 1891 से लेकर अभी तक ये केवल 5 बार हुआ है। 1900 में एक बार हुआ है, 1911 में एक बार हुआ है, 1953, 1954 एंड फाइनली 1961। इन 5 सालों में ऐसा हुआ है कि मॉनसून खत्म होने के बाद साइक्लोन आया ही नहीं। और अगर 2021 में भी ऐसा ही हुआ, देन इट वुड ऑल्सो बी अ रिकॉर्ड ईयर। अब सवाल ये उठता है कि सर साइक्लोन बनता कैसे है? जैसे हम लोग इसको समझेंगे तो हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि इस बार बना क्यों नहीं, राइट? चलिए, साइक्लोन कैसे बनता है? वी डू अंडरस्टैंड दैट हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कंडीशन, एक लो प्रेशर एरिया है जो डेवलप हुआ है। अब लो प्रेशर एरिया के साथ हमें कुछ फेवरेबल कंडीशंस की जरूरत होती है। पहली कंडीशन है कि आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर चाहिए, यानी कि आपको बहुत बड़ा पानी का एक्सपेंस चाहिए। इंडियन ओशन उसको प्रोवाइड करता है। पानी का टेम्परेचर भी आपको 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। इंडियन ओशन में इट इज ऑल राइट, इसीलिए हम लोग बहुत बार साइक्लोन्स देखते हैं। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स चाहिए, इसीलिए इक्वेटर पे ज्यादा साइक्लोन्स आते नहीं हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में यू फाइंड मोर एंड मोर साइक्लोन। कोरियोलिस फोर्स भी ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्री एग्जिस्टिंग बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, एक लो प्रेशर एरिया है या फिर कोई बैरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी हुई है और विंड शेयर एब्सेंस होना चाहिए।
विंड शेयर का मतलब थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखिए, जैसे लो प्रेशर एरिया होता है वहां पे आपको द एयर विच क्लाइम्स अप इट मीट्स द अदर एयर मासेस एंड टर्न्स इनटू दिस साइक्लोन, ये हमें पता है। अब अगर एयर जो अपवर्ड मूवमेंट कर रही है वहां पे अगर विंड शेयर हुआ, विंड शेयर मतलब परपेंडिकुलर फोर्स टू दिस, इट ब्रेक्स द एयर और इसीलिए वो इंटेंसिफाई नहीं हो पाता। तो विंड एब्सेंस ऑफ विंड शेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये समझ में आएगा थोड़ी ही देर में। तो जब ये फेवरेबल कंडीशन सेटअप हो जाती हैं तो उसके बाद साइक्लोनिक कंडीशंस फॉर्म हो जाती है और हम लोग जानते हैं दिस इज द आई ऑफ द साइक्लोन, दैट इज द लो प्रेशर एरिया, राइट। और इस बार कोई साइक्लोन में इंटेंसिफाई हुआ ही नहीं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बताया कि 7 बार लो प्रेशर एरियाज क्रिएट जरूर हुए, तो उसमें से कोई भी साइक्लोन क्यों नहीं बना? ऐसा नहीं है कि साइक्लोन नहीं बना, इंटेंसिफाई धीरे धीरे हो रहा था। मैं कहूंगा एटलीस्ट 3 बार अक्टूबर में और 4 बार नवंबर में लो प्रेशर एरियाज क्रिएट जरूर हुए। और इसमें से जो 1 लो प्रेशर एरिया था जो अक्टूबर में क्रिएट हुआ था, इसने बे ऑफ बंगाल को क्रॉस किया और अरेबियन सी में भी एंटर किया। उसके बाद इंटेंसिफिकेशन जरूर शुरू हुई थी, लेकिन हम जानते हैं कि इन दी अरेबियन सी रीजन उतना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते फॉर साइक्लोन्स, ऑल्दो वी फाइंड साइक्लोन्स, लेकिन यू फाइंड मोर एंड मोर साइक्लोन्स टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल रादर देन अरेबियन सी। तो एक जो लो प्रेशर एरिया था इसने पूरा जो पेनिनसुलर इंडिया था इसको क्रॉस करके अरेबियन सी तक पहुंचा था। इसके बाद इंटेंसिफिकेशन शुरू हुई, बट दैट ऑल्सो डिड नॉट टर्न अप इनटू अ साइक्लोन, राइट। तो ऑलमोस्ट ऑल द 7 लो प्रेशर एरियाज दे फिजल्ड आउट, कोई भी साइक्लोन में इंटेंसिफाई नहीं हुआ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो ये खबरें देखी थी, आंध्र प्रदेश में बहुत बारिश हुई, तमिलनाडु में बहुत बारिश हुई, मैंने इस तरह के पिक्चर्स भी देखे थे। आंध्र प्रदेश में जो फेमस टेम्पल है तिरुपति में तिरुपति देवस्थानम है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, कुछ इस तरह की फ्लड की पिक्चर्स देखी थी, बहुत सारी लॉस ऑफ लाइफ हुई है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुई है। अब ये क्यों हुआ? वाई वॉज देयर हैवी रेन इफ देयर वाज नो साइक्लोन? देखिए, वन ऑफ द लो प्रेशर एरियाज ऑफ द डिप्रेशन दैट वाज क्रिएटेड ऑन अक्टूबर 18, इसने धीरे धीरे से क्रॉस ओवर किया नवंबर 19। ये साइक्लोन में तब्दील नहीं हुआ, ये एक लो प्रेशर एरिया जरूर था, इसीलिए यहाँ पे टोरेंशियल रेनफॉल आई इन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इनिशियली जो ये अक्टूबर 18 को लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल में, सभी को लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू टर्न अप इनटू अ साइक्लोन। एक फोरकास्ट भी आई थी, ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम जो यूनाइटेड स्टेट्स का डेटाबेस है, IMD ने भी ये कहा था कि दिस विल टर्न इनटू अ साइक्लोन। और कुछ नाम अपने जरूर सुनेंगे साइक्लोन जवाद के, बट इट डिड नॉट इंटेंसिफाई, इट डिड नॉट बिकम साइक्लोन जवाद। सो प्रोबेबली जब अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम रहेगा साइक्लोन जवाद या फिर साइक्लोन जोवाद, जिसको नाम दिया है सऊदी अरब ने। लेकिन दिस डिड नॉट हैपन। तो इस डिप्रेशन की वजह से, लो प्रेशर एरिया की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश आई, जो आपने विजुअल्स देखे होंगे खबरों में। अब सवाल उठता है कि सर इंटेंसिफाई क्यों नहीं हुए? वाई डिड नॉट दे बिकम साइक्लोन्स? आपने पिछला साइक्लोन का नाम सुना होगा, गुलाब, शाहीन। सितंबर में सभी को लग रहा था कि इस साल भी हम लोग साइक्लोन सीजन देख सकते हैं इन अक्टूबर नवंबर, बट दैट डिड नॉट हैपन। अब साइंटिस्ट ऑलरेडी इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं, जब भी हमें पुख्ता आंसर मिलेंगे तो हम लोग बता देंगे। लेकिन राइट नाउ व्हाट इज द स्पेकुलेशन, व्हाट इज द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन? कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं इट इज बिकॉज ऑफ द डिले इन समर मॉनसून रेन, यानी कि डिले इन समर मॉनसून रेन इन विड्रॉवल। इस साल जो मॉनसून है उन्होंने फाइनली रिट्रीट किया अक्टूबर 26 तारीख को, पूरा 11 दिन लेट थे फ्रॉम द नॉर्मल डेट। और बहुत से साइंटिस्ट जो है ये कह रहे हैं दिस एक्सटेंशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल मे बी द रीजन बिहाइंड लैक ऑफ साइक्लोन्स। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि साइक्लोन ने एक्सटेंड किया, इसकी वजह से विंड शेयर आपको मिला, एनर्जी डिसिपेट हुई, तो इसी की वजह से द एयर कुड नॉट क्लाइम अप एंड द साइक्लोन्स दे वर नॉट इंटेंसिफाइड। That has been the plausible explanation. Although इसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, whenever the data comes we'll talk about that more and more, but as of now this is the belief that because of the extended monsoon we are not looking at more and more cyclones this year. लेकिन एक और भी सरप्राइज है। अब साइंटिस्ट थोड़ा सा अचंभित है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम लोग इस साल की बात करें, इस साल टेक्निकली और भी ज्यादा साइक्लोन्स आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि दिस ईयर इज द ईयर ऑफ लानीना। अगर हम लोग इस एनसो की बात करें, एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन की, इसकी अपडेट आप देख सकते हो अक्टूबर 2021, लानीना इज हियर। और जब भी लानीना होता है तो बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और एल नीनो होता है तो वी फाइंड द ड्राई स्पेल हियर,
वी डू नो दैट, एंड एवरीबडी इज सरप्राइज कि क्यों इस बार साइक्लोन्स इंटेंसिफाई नहीं हुए. तो we'll wait for more and more data over this, but as of now, many scientists do say it is because of the extension of the southwest monsoon, the delay in the retreat of this particular monsoon, that is the reason for lack of cyclones in October and November. So let's wait and watch कि क्या दिसंबर में साइक्लोन आएगा. अगर दिसंबर में साइक्लोन आ गया तो that would not be odd 2021. हम लोगों ने देखा कि 1961 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है. तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट, एंड लेट्स वेट फॉर मोर डेटा. जब भी डेटा आएगा तो हम लोग और भी चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.